यह ब्रह्मांड की एक अनोखी राजकुमारी थी। हर सुबह वो अपने चेहरे को खास चमकदार मोतियों से धोती थी। ये साधारण मोती नहीं थे, बल्कि इसी ग्रह पर पाए जाने वाले जादुई मोती थे। इनसे चेहरा धोने पर त्वचा कोमल, नमी से भरपूर और बेहद आकर्षक हो जाती थी। अपनी सुबह की तैयारियों के बाद राजकुमारी अपने सोना निगलने वाले जीव के साथ समुद्र तट की ओर सैर पर निकलती। यह एक सुंदर, शांत और संपन्न ग्रह था, जहाँ मोती जाति के लोग रहते थे। ये लोग मोतियों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, क्योंकि मोती ही इस ग्रह की ऊर्जा का मुख्य स्रोत थे। राजकुमारी अपना जीव नीचे उतारती और मोती चुन रहे युवाओं की ओर बढ़ जाती। सभी लोग झुककर उसे सम्मान देते। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ पल और वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन उसके सामने एक जरूरी जिम्मेदारी थी। उसी समय रानी महल से बाहर आती है। सबके सामने वो मोतियों के ढेर पर हाथ रखती है और सबसे बड़ा मोती चुनकर एक सैनिक को सौंप देती है। सैनिक उस मोती को समुद्र किनारे बने पवित्र कुंड तक ले जाता है। राजकुमारी उस मोती को लेकर अपने सोना खाने वाले जीव के मुंह में डाल देती है। इसके बाद चमत्कार घटित होता है। असंख्य मोती पैदा होकर कुंड में गिरने लगे हैं। उनकी ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल जाती है। रोज की इस रस्म के बाद राजकुमारी कुछ देर शांति से बैठती है। तभी अचानक आसमान में भयानक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। टकराने जैसी तेज आवाजें पूरे ग्रह में गूंज उठती हैं। अचानक धुएं से भरा एक विशाल युद्धपोत आसमान चीरता हुआ नीचे गिरता है और जोर से ग्रह से टकराता है। घबराई हुई राजकुमारी महल की ओर दौड़ पड़ती है। उसका जीव डर से कांप रहा होता है। जब वो महल के मुख्य हॉल में पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने पिता को पुकारती है, लेकिन जवाब में सिर्फ दूर से आती डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उधर राजा अपने लोगों को लेकर दुर्घटना स्थल की ओर जा चुका होता है। तभी हालात और भयावह हो जाते हैं। एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत ग्रह की तरफ गिरने लगता है। राजा जल्दी से अपने कबीले के लोगों को एक स्पेसशिप में बैठा देता है। जैसे ही जहाज का दरवाजा बंद होता है, उसका हैंडल टूट जाता है। उसी पल दौड़ती हुई आई राजकुमारी बाहर ही रह जाती है। वो रोते हुए अपने पिता से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। अंदर उसकी माँ भी बेटी को पुकारते हुए फूट फूट कर रो रही होती है। पिता की बेबसी देखकर राजकुमारी सब समझ जाती है। अब उसके सामने केवल मौत का इंतजार बचता है। जैसे जैसे विनाश की लहर नजदीक आती जाती है, वो अपने लोगों को आखिरी बार विदा कहती है। मृत्यु से ठीक पहले वह अपनी आत्मा को मुक्त कर देती है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड में भटकती हुई एक खूबसूरत और ताकतवर युवक के शरीर में प्रवेश कर जाती है।